चलिए गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज अजीत कुमार। दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल अपना मैथ्स वाला। जो बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसा कि आपको आर.एस. अग्रवाल का हमने एपी शुरू किया था क्लास 10th का, और उसमें हमने कॉन्सेप्ट कराए थे। आज हम क्वेश्चंस करेंगे, वो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि एग्जांपल के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। पहले में एग्जांपल एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज 5A, ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज 5A, सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में जो बात की थी कि हमने क्या पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी सीक्वेंस और सीरीज की बात की थी, प्रोग्रेशंस की बात की थी, दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस अगर सेम हो रहा था तो उसको हम लोग कहते थे एपी में है, और उस डिफरेंसेस को हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते थे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने 5A का आ रहा है, फर्स्ट में कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन से ध्यान से देख लीजिए। एक आपका 9 है, 5 है, 15 है, 21 है और 27 है। ये है फर्स्ट का, है ना। सेकेंड इसमें है आपका 11 है, 6 है, 1 है, -4 है, लाइक दिस। थर्ड है आपका -1 है, -5/6 है, -2/3 है, -1/2 है। फोर्थ में आपका √2 है, √8 है, √18 है और √32 है। फिफ्थ में आपका √20 है, √45 है, √80 है और √125 है, लाइक दिस। इस तरीके का क्वेश्चन है। अब इन सारे क्वेश्चंस में करने क्या है, सबसे पहला चीज तो इन्होंने कहा इसका फर्स्ट टर्म निकालो। सभी क्वेश्चन में ए निकालना है, ठीक है ना। चलिए निकाल लेंगे फर्स्ट टर्म, कोई बड़ा चीज नहीं है आपके लिए। उसके बाद कहता है कॉमन डिफरेंस निकालो। चलो भाई ये भी निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालने की बात कर, फर्स्ट टर्म को ए से दर्शाते हैं, कॉमन डिफरेंस को बी से दर्शाते हैं। अब यहां पे कह रहा है क्या, ये हमको दिखाओ कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में हमने कंडीशन बताया था लगातार घटाते जाएंगे, दो लगातार पदों को घटाते जाएंगे, उसका डिफरेंस अगर सेम आ गया तो एपी में है। तो भैया T4 - T3 जहां तक दिया हुआ है T3 - T2 और T2 - T1। अब आइए इसका फर्स्ट टर्म देखो, 9 है, पहला का बनाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म 9 है, कॉमन डिफरेंस T2 - T1 की बात करती है। T2 15 है, -9 यानी 6 हो गया आपके सामने कॉमन डिफरेंस। अब हम एपी की बात करें, ध्यान से देखिए, T4 - T3 27 - 21 बराबर 6। भैया 21 - 15 बराबर 6 और 15 - 9 बराबर 6। जैसे ये तीनों आ गया बराबर, जैसे ये तीनों आपका बराबर आ गया बच्चों, आप लिख सकते हो इट इज इन एपी। अगर बराबर नहीं आता तो एपी में नहीं होता। पॉज करके आप लोग लिख लो, हम अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में नहीं आया क्वेश्चन को जामा पहना दो। अभी 5 क्वेश्चन हमें करने हैं, कहीं ना कहीं समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इसी में समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम आते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सेम चीज है, हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है और साथ में ये प्रूव भी करना है कि वो एपी में है कि नहीं। तो बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आइए। फर्स्ट टर्म इसमें सर 11 है, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। T2 - T1 6 - 11 -5 हो गया। T4 आइए, -4 - 1 = -5 हो गया। उसके बाद 1 - 6 बराबर -5 और 6 - 11 बराबर -5।
तो ये देख रहे हैं ये और ये आपस में बराबर हो गए हैं, तो ये भी आपके एपी का ही कॉन्सेप्ट है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए आप लोग। यहाँ पे भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, क्वेश्चन को जामा पहना दीजिए, ऐसा समझ में आ गया होगा बच्चों। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सीधे घटाते जा रहे हैं। मेरे पास 4 टर्म है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। चौथा में से तीसरा को घटा रहे हैं, तीसरा में से दूसरा को घटा रहे हैं, और दूसरा में से पहला को घटा रहे हैं। इस तरीके से काम कर रहे हैं हम लोग, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मिटा दे रहे हैं यहाँ पे हम लोग, है ना। देखो बाबू, इसको बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम लोग T1 मानते हैं, इसको T2, दूसरा टर्म बेसिक क्लास में बताए थे T3, और ये बउआ हो गया T4। T1 को पहला टर्म कहते हैं, इसीलिए फर्स्ट टर्म मेरे पास इसमें कितना है -1। T2 माइनस T1, यही ना जानते हुआ, T2 माइनस T1, ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। T2 है -5/6 और -+1 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे -5+6/6 एलसीएम लेंगे तो 1/6 हो गया इसका D। कोई दिक्कत नहीं है। आपने फर्स्ट टर्म समझ लिया, D यानी T2 माइनस T1 मैंने कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। यहाँ पे आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम एपी प्रूफ करने जा रहे हैं, एपी है कि नहीं। तो सबसे पहले बाबू इसको जामा पहना दे, यानी इसको हटा देते हैं यहाँ से, ताकि हमको समझ में आए। डी हमारे पास 1/6 आ गया, पॉज करके लिख लो आप लोग। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये T4 माइनस T3 -1/2 माइनस अब होगा प्लस हो जाएगा, 6 एलसीएम ले लेंगे, -3 प्लस -3 प्लस 4 हो जाएगा, यानी 1/6 हो जाएगा। T3 आपका देख रहे हो -2/3 माइनस T2 हमारे पास 5/6 है, तो +5/6, एलसीएम 6 लेंगे, -4 प्लस 5 यानी 1/6, और T2 माइनस T1 देखेंगे तो भैया -5/6 प्लस 1 यानी -5 प्लस 6/6 यानी 1/6। ये आपका फिनिश हो चुका है क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पॉज करके आप इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं, पॉज एंड राइट। चलिए अब ध्यान से इसको समझने का प्रयास करो बच्चों। इस चीज को 4 नंबर को आप इसको ऐसा लिख सकते हो, √2, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 गुने 3, और इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। चलिए इसमें मालूम है जिसका पेयर बनता है रूट के बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर बन रहा है रूट के बाहर आ जाएगा। ये परिस्थिति आपके सामने आ गई। जब ये परिस्थिति यहीं पे इतनी गंभीर नहीं निकले तो भैया यहाँ पे क्या गंभीर निकलेगा। बच्चे आजा आजा तुझको पुकारे मेरा गीत रे आजा। क्या बच्चों, 4√2 -3√2 बराबर √2, 3√2 -2√2 बराबर √2, और 2√2 -√2 बराबर √2। आप देख रहे हो बराबर आ रहा है, आ रहा है बच्चों, बराबर आ रहा है। कोई दिक्कत, मैंने इसको T1 मान लिया, मान क्या लिया, होता है T2 T3 T4, कहीं कोई झोल नहीं। और फिर सीखेंगे और मिटा रहे हैं। चलिए पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे पास।
तो हम आपसे उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपने जामा पहना दिया, समझ में आ गया आप लोग को। अब यहाँ पे हम इसको भी मिटा रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 गुने 5, आप इसको लिख सकते हो 9 गुने 5, इसको लिख सकते हो 16 गुने 5, और इसको लिख सकते हो 25 गुने 5। भैया 2 रूट 5, 3 रूट 5, 4 रूट 5, 5 रूट 5। क्या बात है सर। तो भैया एक की जगह पे 2 रूट 5, यहाँ पे t2 माइनस t1, 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 5 यानी रूट 5। यहाँ पे आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई झोल वाली बात नहीं है, कोई झाल वाली बात नहीं है। 5 रूट 5 माइनस 4 रूट 5, बच्चों देख लीजिए, t4 माइनस t3, t3 माइनस t2, 4 रूट 5 माइनस 3 रूट 5, और 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 5, यानी हर एंगल से रूट 5 और रूट 5, ये आपके एपी में है। ठीक है, चलिए यहां तक तो कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ। That one is a basic part of the arithmetic progressions, and we are going to another basic part of the arithmetic progressions. That one is next। ये आप क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। ये था 1 में इतने सारे क्वेश्चन थे, सब एक जैसा क्वेश्चन था, हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लिए। अब हम बात करते हैं सेकेंड में। सेकेंड में भी 5 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, उसमें देखिए क्या लेवल है क्वेश्चंस का, कुछ खास हमको नहीं लगता है होना चाहिए। चलिए आइए आप लोग क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कीजिए, है ना। चलिए सेकेंड का फर्स्ट है, फर्स्ट हम नहीं लिखेंगे बाबू, फर्स्ट आसान क्वेश्चन है। सेकेंड भी आप लोग बना लोगे। हम 3 क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। पहला 18th टर्म यानी तीसरा क्वेश्चन है, 18th टर्म ऑफ द एपी, है ना। रूट 2, रूट 18, रूट 50, रूट 98। उसके बाद 4 नंबर 9th टर्म ऑफ द एपी, 3/4, 5/4, 7/4, 9/4। पांचवा 15th टर्म ऑफ द एपी, -40, -15, 10, 35। ये देखिए इसमें भी 5 क्वेश्चंस थे, मैंने बाबू आपको ले लिए 3 क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस ले लिए। जैसा कि उन्होंने बता रहा है 18th टर्म, 9th टर्म, 15th टर्म, तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे, nth टर्म। nth टर्म को हम लोग tn बोलते थे, याद है। और tn बराबर फार्मूला होता था a प्लस n माइनस 1d। ध्यान से देखिए यही फार्मूला था, क्या याद आ रहा है। इसको हम लोग nth टर्म कहते थे। अब पहला थर्ड क्वेश्चन देखिए, मेरा क्या कर रहा है, T18 यानी 18th टर्म। देखो nth यानी Tn, 18th यानी T18, a प्लस 18 माइनस 1d, a प्लस 17d। आइए क्वेश्चन को जामा पहनाने का समय आ गया। बउआ यहाँ पे a के जगह पे रूट 2 है, ध्यान से देखिए, a बराबर रूट 2, d बराबर t2 माइनस t1, t2 मेरे पास रूट 18 माइनस रूट 2, इसको लिख सकते हैं 3 रूट 2 माइनस रूट 2, यानी फाइनल आंसर 2 रूट 2। d का मान कितना आ गया, 2 रूट 2। चलिए तो a की जगह पे रूट 2 प्लस 17 गुने 2 रूट 2, यानी रूट 2 प्लस 17 दूनी 34 रूट 2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपके 35 रूट 2 इस तरीके के आंसर को लेके आपके सामने आए। चलिए क्वेश्चन नंबर यहीं पे 4 देखिए, 4 दीजिए इस क्वेश्चन को, है ना।
भैया आइए यहीं पे T9 बराबर a प्लस 9 माइनस 1d, आप साफ साफ देख रहे हो भैया a प्लस 8d, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a के जगह पे देख रहे हो 3/4 है और प्लस 8 इंटू डी के जगह पे ध्यान से देखो T2 माइनस T1, 5/4 माइनस 3/4 यानी 2/4 यानी 1/2। साफ साफ दिख रहा है कि हमने निकाल लिया 1/2, 1/2 निकाल लिए तो 3/4 प्लस 4 यानी 3 प्लस 4 चौको 16/4 यानी 19/4। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 19/4 आ गया। उम्मीद करते हैं पॉज करके आप लोग लिख लोगे। हमने यहाँ पे बगल में देख लीजिए, यहाँ ए और डी निकाल लिया है। ये ए और डी क्वेश्चन नंबर 3 का है और ये ए और डी जो हमारे पास साफ दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का है। मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को फ्रेश करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सब मिटा देंगे, कोई बोर्ड पे कुछ नहीं रखने वाले हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए ध्यान से बच्चों। अभी बहुत क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को जामा पहना दीजिए अगर समझ में नहीं आता है। अब हम इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की प्रयास करेंगे। T15 बराबर a प्लस 15 माइनस 1d, ठीक है, a प्लस 14d। अब a का मान हमको चाहिए और d का मान चाहिए। तो देखो बाबा यहाँ पे a बराबर -40, d बराबर T2 माइनस T1। T2 मेरे पास देख रहे हो क्या है, ये है, और T1 ये है ना, T1 T2 T3 T4। चलो तो T2 मेरे पास कितना -15, T1 कितने पास है तो +40, तो भैया 25 हो गया। चलो कोई बात नहीं, a मेरे पास -40 प्लस 14 गुने 25, इसको तोड़ दीजिए। 14 गुने 25 100/4 कर देते हैं, कोई दिक्कत फायदा नहीं है। चलिए 25 14 गुने 25 कर दो, 25 14 25 70, हाथ में 7 और 28 7 350 यानी लगभग 310 के पास आंसर। ये थे हमारे अच्छे क्वेश्चंस तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ छोटे मोटे क्वेश्चंस 2 नंबर में क्वेश्चन 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे की ओर बढ़े। यही देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल कर दिया, वो क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछ सकता है। ध्यान से देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है तीसरा का फर्स्ट, फाइंड द 37th टर्म of the AP 6 7 3 4 9 and half 11 1/4। चलिए और दूसरा इसका क्या रहा है, फाइंड द 25th टर्म ऑफ द AP, है ना भैया 4.5 5 4 3.5 3 लाइक दिस, ऐसा क्वेश्चन है। चलो बच्चों यहाँ पे हम कोशिश करते हैं, एक क्वेश्चन बनाएंगे, एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे देंगे, आप लोग चूज कर लो इसको, होमवर्क हम चूज कर लेंगे। चलो अब हम इसको होमवर्क है, आप पहले पॉज करके इसको लिख लो, या किताब जिनके पास होगा 5A का 3 का सेकेंड, हम इसको यहां से हटाने जा रहे हैं। पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए जिनके पास किताब नहीं है। चलिए अब हमारे पास 37 टर्म्स हैं भैया, T37 कुछ खास नहीं एकदम, a प्लस 37 माइनस 1d, जैसा कि आपको बताया गया Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d।
ये हमने आपको बता दिया, तो T37 हो गया बउआ A प्लस 36D। अब यहाँ पे आइए, A के जगह पे 6 तो हो रहा है, D के जगह पे T2 माइनस, देखिए T2 की सच्चों को 28 3 31/4 माइनस 6, 31/4 ये 24 हो जाएगा, यानी 7/4। A के जगह पे 6, 36 में 7/4, यहाँ 6 खत्म कर दो, यहाँ पे 9, 63 यानी 69। ये परिस्थिति आपके सामने उठ के। सेकेंड नंबर, जैसे कि मैंने आपको होमवर्क ही दे दिया, अब हम क्वेश्चंस को बारीकी से एक क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना। यहाँ तक हो गया है, पॉज करके लिख लीजिए, आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ P for which the numbers 2p minus 1, 3p plus 1 और 11 are in AP। ध्यान से देखिए बच्चों, हम इस एक क्वेश्चंस को करा रहे हैं और इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम आपको एग्जाम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। देखिए जिनके पास बुक है ना, 5B का हम साथ में करा लेंगे, अभी पहले हम इसको कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, जो एपी का कॉन्सेप्ट है वो देखिए। आपके बुक में जो हुआ है, कुछ क्वेश्चंस हमारा दे दिया 5A में, वही क्वेश्चन को 5B में डाल दिया, मतलब पूरा हौच पौच किए हुए, तो हम यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे। अभी जैसे हम 4 नंबर क्वेश्चन 5A का करेंगे, उसके आधार पे एक्सरसाइज 5B में भी 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन का वेटेज आपका रखता है, ये 3 मार्क्स वेटेज रखेगा, ध्यान से रखिएगा, 3 मार्क्स क्वेश्चन ये। अब हमें कह रहा है ये तीनों नंबर, ध्यान से देखिए, ये एपी में है और पी का मान निकालना है। बच्चों ध्यान से देखो, हम इसको अगर T1 मानते हैं, सपोज T2, और ये मानना है नहीं, ये है। अरे ये कहेंगे कि लेट इन आंख है, अरे मानोगे क्या यार है, ये मेरा हाथ है, ये हाथ है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, तीसरा है, वाट मानना क्या यार। अब हम लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, क्योंकि ये भी आपका दोनों सेम होता है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने देखा, T4 माइनस T3, T3 माइनस T2 और T2 माइनस T1 सब बराबर थे, तो यहाँ पे भी सब आपस में क्या है, बराबर है। चलिए अब बच्चों बात करते हैं T2 माइनस T1, यानी 3p प्लस 1 माइनस 2p माइनस 1, 11 माइनस 3p प्लस 1। चलिए 3p प्लस 1 माइनस 2p प्लस 1 और 11 माइनस 3p, 3p में से 2p जाएगा तो p प्लस 2, 11 में से 1 जाएगा तो 10 माइनस 3p, 10 यानी यहाँ पे 4p बराबर 8, p बराबर 2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5A का क्वेश्चन नंबर 4। अब हम यहीं पे आएंगे एक्सरसाइज 5B का, इसी पे डिपेंड है क्वेश्चंस।
ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से पहले इसको पॉज करके लिख के मिटा दे देते हैं। पॉज करके लिख ले, इसको मिटा रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, t2 - t1 और t3 - t2 किया है और वैल्यू रख के हमने p का मान निकाल दिया। चलिए ये 3 मार्क्स का वेटेज है आपका। अब हम आते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 5b का। ध्यान से देखिए एक्सरसाइज 5b में हमारा जो है क्वेश्चंस का लेवल देखिए कुछ खास नहीं है। यहाँ से 1 2 3 4 क्वेश्चंस आपसे बनने वाले हैं, ठीक है? नहीं, हाँ चलिए 4 क्या 5 क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। आइए, पहला डिटरमाइन के so that 3k - 2 4k - 6 and k + 2 are 3 consecutive terms of an AP। खत्म। दूसरा है यहाँ पे 5x + 2 4x - 1 and x + 2 are in AP, find x। तीसरा है आपके पास 3y - 1 3y + 5 and 5y + 1 are, है ना, AP, find y, like this। चौथा है आपके सामने x + 2 2x 2x + 3 are in AP, find x। तो बच्चों यानी 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दिख रहा था, जो कि 5A का क्वेश्चन नंबर 4 और 5B का 1 2 3 4 सेम एक जैसा है। यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। आप पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, हम यहीं पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए मार्कर मेरे सामने है, पहला नंबर क्वेश्चन भैया t1 बराबर क्या दिया हुआ 3k - 2, t2 बराबर दिया हुआ 4k - 6 और t3 बराबर दिया हुआ k + 2। क्या लिखोगे t2 - t1 बराबर t3 - t2, यानी यहाँ पे आप देख लो 4k - 6 माइनस 3k - 2 बराबर t3 k + 2 माइनस t2 4k - 6। चलो अब बच्चों यहाँ पे आइए 4k - 6 माइनस 3k + 2 k + 2 माइनस 4k + 6। यहाँ पे 4 में से 3k तो केवल k बचेगा, यानी k - 4 बचा, बराबर यहाँ पे आइए -3k + 1 बच गया, तो ये आ जाएगा 4k बराबर 12 k बराबर 3, लाइक दिस। तो उम्मीद करते हैं आप लोग से क्वेश्चन नंबर 2 3 4 बन जाएगा। बनाइएगा, नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। बच्चों जब तक होमवर्क आप नहीं करोगे तब तक आप मैथ में मोर देन 95% का स्कोर नहीं करोगे। आप समझोगे एक तरीके से मेरा क्लास चल रहा है, जो भी होमवर्क आपको मिलता है उस होमवर्क को आप लोग कंप्लीट कर लेना। हमने इस वीडियो को अब हम यहीं पे लास्ट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा जा चुका होगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी 8-10 क्वेश्चन से ऊपर हो चुके इसमें। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चंस को कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम आएंगे, वहां पे भी मिक्सचर पढ़ाएंगे, 5A 5B में कुछ कॉम्बिनेशंस होगा ही होगा, ऐसे अब नहीं है शायद,
तो 5A का और क्वेश्चंस जो है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो।